गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आपका पहला पेपर कंप्लीट हो गया है और आज से आपका दूसरा पेपर शुरू हो रहा है। तो आपके सेकंड पेपर में जो आपका पहला टॉपिक है फिश कल्चर मतलब एक्वाकल्चर, मतलब फिश को कैसे हम कल्चर करते हैं, फिश का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक्वाकल्चर इज आल्सो नोन एज फार्मिंग ऑफ फिशेज। इसको हम क्या कह रहे हैं? फिशों की खेती करना। ठीक है बेटा, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं कि एक्वाकल्चर के लिए हम क्या कह रहे हैं। एक्वाकल्चर इज अ फार्मिंग, एक्वाकल्चर इज आल्सो नोन एज फार्मिंग ऑफ फिशेज। फिश की फार्मिंग करना मतलब फिश का उत्पादन करना। ठीक है, मोलस्क और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर फिशेज नहीं, सिर्फ इसके अंदर मोलस्क भी आते हैं और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहने वाले जंतु हैं। ठीक है, फ्रॉम एंसाइंट टाइम, बहुत ही प्राचीन समय से। ठीक, फ्रॉम एंसाइंट टाइम मैन हैज यूटिलाइज द पॉन्ड्स एंड कैप फिशेज फॉर देयर इंटरेस्ट। मनुष्य बहुत समय से, प्राचीन समय से क्या कर रहा है, इन मछलियों को पौंड में इनको पौंड में इनको रख कर इनका उपयोग कर रहा है और अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इनका उपयोग कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है बेटा। ठीक, बेटा इसको जब भी आप किसी भी फुल स्टॉप के बाद कोई वर्ड यूज करा करो तो प्लीज़ उसको कैपिटल से लिखा करो, आप स्मॉल से उसको नहीं लिखेंगे, हमेशा याद रखना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। प्रीवियसली नथिंग वाज नोन अबाउट द इन्वायरमेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ फिशेज। पहले कोई भी ये नहीं जानता था कि इनका पर्यावरण, इनकी शारीरिक या इनकी दशा कैसी है, प्राकृतिक और शारीरिक दशा मछलियों की कैसी है। अगर यदि हम इनको प्रिजर्व करें या इनको क्या कहते हैं, हम इनकी खेती करें, हम इनकी कुछ भी करें, मतलब उनको पालें, इनका कल्चर करें, तो उसको पता नहीं था। ठीक है, हैंस द प्रोसीज ऑफ फिश कल्चर वाज अनसक्सेसफुल। और इनकी जो फिश कल्चर की प्रोसेस थी बहुत ही ज़्यादा वो कहती है अनसक्सेसफुल थी, उसमें नुकसान होता था। वो पूरी तरह से इनको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती थी जितना आज की डेट में ये हो गया है। ठीक है, 10 वर्कर नो मोर अबाउट द मॉर्फोलॉजी। और वर्कर इनकी क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी को भी नहीं पहचानते थे कि इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी शारीरिक या कहती कैसी है। फिजियोलॉजी को नहीं पहचानते थे, इनका शारीरिक कैसा है। हिस्टोलॉजी नहीं जानते थे, इनकी हैबिट कैसी है, इनकी हैबिटेट कैसा है, इनका वास या वासस्थान कैसा है फिशेज का। ठीक है, इतनी कंडीशन ना होने की वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इनको नुकसान सहना पड़ता था जो इसकी खेती वगैरह करते थे। आगे देखें। इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फिश कल्चर वाज स्टार्टेड, जब फिश कल्चर शुरुआत की हुई कहाँ से हुई? वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, क्योंकि वो समुद्री किनारे का इलाका है और वहाँ पर आज की डेट में ये पश्चिम बंगाल के एरिया में ज़्यादातर इसी के उत्पादन के ऊपर, फिश उत्पाद के ऊपर वो निर्भर करते हैं। उनका खाना पीना, उनकी सारी इकोनॉमी सिर्फ फिश पर वेस्ट होती है, नारियल और फिशेज। ठीक है, चलिए। इन इंडिया द नेट प्रोडक्शन ऑफ एक्वाकल्चर आर 85,000 पर केजी हेक्टेयर, 85,000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। कहने का मतलब है इंडिया में जो इसका एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन उत्पादन है 85,000 किलो पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में 85,000 किलो, मतलब अगर बात करें तो 85 टन की बात करें हम, 85 टन इसमें पर साल इसे एक हेक्टेयर में उत्पादन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। एम ऑफ फिश कल्चर, तो इसका एम क्या होना चाहिए? द मेन एम ऑफ फिश कल्चर इज टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ फिश। हमारा सबसे बड़ा इसका ये होना चाहिए कि इसमें हम अधिक मात्रा में फिश का उत्पाद कर सकें, अधिक से अधिक मात्रा में फिश को प्राप्त कर सकें। ठीक है, नंबर 2 पर अगर हम देखें, टू ऑब्टेन पोर्टेबल एंड हाईली न्यूट्रिटिव फिश फ्लैश। यदि हम देखें पैलेटेबल मतलब पैलेटेबल होगा बेटा ये, मतलब इसका मतलब स्वादिष्ट और साथ में पोषण युक्त। अगर वो स्वाद में अच्छी नहीं होगी और उसमें पोषण नहीं मिलेगा तो उसका पालने का भी हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर नेक्स्ट है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिश इंडस्ट्री,
मतलब इसका हम फिश इंडस्ट्री के द्वारा इसका बाय प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम इसको सिर्फ फ्लैश के लिए यूज कर सकें, हम इसका लीवर से ऑयल निकाल सकते हैं और भी तरह से इसकी कई तरह से हम इसको उपयोग में इसकी स्किन को हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है ना, इसको बाकी पार्ट्स भी बाय प्रोडक्ट्स भी इसके इंडस्ट्री के द्वारा यूज में लाए जा सकें, ये इसके एम होने चाहिए फिश कल्चर के। ठीक है बेटा, आगे देखें तो हमारा अगला टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ कल्चरेबल फिशेज, कि उनके अंदर गुण क्या होने चाहिए जो हम कल्चर कर रहे हैं फिश को। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी उठा के कर ली, लोकल लेवल पर उठाया और उनको पालना शुरू कर दिया। उनकी कुछ क्वालिटी ऐसे गुण भी होनी चाहिए जिससे हमें बेनिफिट हो जाए। अगर हम उसका बिजनेस कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग उसमें बेनिफिशियल होने चाहिए। चलिए ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द एक्वाकल्चर प्रोसीज, एक्वाकल्चर प्रोसीज स्टार्ट करने से पहले इट इज़ एसेंशियल, आवश्यक है टू चेक द क्वालिटी ऑफ कल्चरेबल फिश, हमें उनकी क्वालिटी को, कल्चरल फिश की क्वालिटी को ये चेक कर लेना चाहिए। द कल्चरल फिशेज, अब कल्चरल फिशेज हैं क्या, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटी हैं, क्या क्या है। ठीक है, आगे देखकर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा। चलिए देखते हैं, द फिशेज आर शुड बी एबल टू फीड ऑन नेचुरल फूड एंड आर्टिफिशियल डाइट। फिश जो हमारी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए वो नेचुरल फूड पर भी हमारा सर्वाइव कर सके और आर्टिफिशियल डाइट भी देवें तो वो उसको खा ले। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ नेचुरल फूड खाए, आर्टिफिशियल पर बिल्कुल भी, जिससे उसको नेचुरल फूड की कमी होगी तो आर्टिफिशियल से पूरा किया जा सकता है। बट जब वो नेचुरली फूड खाएगी और वो आर्टिफिशियल नहीं खा पाएगी तो इससे क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, तो उसका हमारा उत्पादन करने में सिर्फ हार्मफुल ही होगा, नुकसान रहेगा। ठीक, बट माना कि वो नेचुरल फूड नहीं खा पा रही है, सिर्फ आर्टिफिशियल पर जिंदा देते हैं, तो इसका मतलब क्या, उसमें नेचुरल फूड की अधिकता होती चली जाएगी। आर्टिफिशियल फूड खाने से उसका क्या होगा, उसका पूरी तरह से उसका जो न्यूट्रिएंट है या उसमें पैलेटेबल है, जो इसका स्वाद है, ये सब क्या है, वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। शुड बी हार्वेसियस इन नेचर, बेटा इसका नेचर जो होना चाहिए ना, हार्वेसियस होना चाहिए, मतलब वो शाकाहारी होनी चाहिए, सर्व खाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, जो हरे पत्ते जो उसमें प्लांक्टोन लगे हुए हैं उसके अंदर उनको खा सकती है। ठीक, चलिए आगे है, शुड वी कंज्यूम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है खाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हर्वोसियस हो, भुक्कड़ हो, वो थोड़े से मात्रा में अपना भोजन ले और उसमें ही अच्छे से ग्रोथ करे। भोजन थोड़ा, ग्रोथ मैक्सिमम। ठीक है, अगर एक दिन कह सकते हैं मिनिमम फूड मैक्सिमम ग्रोथ। ठीक, ये इसका एक एबिलिटी होनी चाहिए, इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगले पॉइंट पर अगर हम जाएं बेटा तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शुड बी फास्ट ग्रोइंग, बहुत तेज़ी से बढ़नी चाहिए, एंड कैन अटेन गुड लेंथ एंड वेट, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका वेट, उसका वजन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक, दैट इज़ द न्यू क्वालिटी, दैट इज़ नेक्स्ट क्वालिटी। अगला देखें, ठीक, अगला है हमारे पास, शुड लाइव इन पॉन्ड, वो पॉन्ड में भी जी सके, एंड विद अदर फिशेज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो अन्य फिशेस के साथ भी वो पॉन्ड में जीनी चाहिए, अन्य फिशों के साथ में उसको रखो तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा आराम से अन्य फिश के साथ भी वो अपना सर्वाइव कर सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुड बी एबल टू रेसिस्ट अगेंस्ट डिजीज। अब ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम से ना कोई हल्की सी डिजीज हो तो उसके संपर्क में नहीं आनी चाहिए, उनसे थोड़ा अपना बचाव करके, मतलब इस तरह से उसकी जो रेसिस्टेंस पावर होनी चाहिए इट इज़ हाई होनी चाहिए। ठीक, जिससे कि वो एकदम से बीमार ना हो। शुड बी पोलेटेबल एंड न्यूट्रिटिव, ये वही बात होगी, पहले भी आया था कि ये पैलेटेबल होनी चाहिए, न्यूट्रिटिव होनी चाहिए, स्वादिष्ट होनी चाहिए और पोषण युक्त होनी चाहिए। ठीक, चलिए बेटा आगे लिखा हुआ है, सम इम्पोर्टेंट कल्चरेबल फिशेज, some important cultural fishes are मेजर कॉप्स, जो मेजर कॉप्स है, एनहांस है, ठीक है, एनहांस है, मिरर कॉर्प है, कॉमन क्रैप है एंड चाइनीज कार्प है। ये सब चीज़ कैसी हैं, ये इंपॉर्टेंट फिशेज हैं, इसकी कल्चर करने के लिए फिश के, इनसे मैक्सिमम मात्रा में हमें क्या मिलता है, हमें फ्लैश मिलता है और बाई प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं। शायद जल्दी डिजीज से ग्रस्त नहीं होती हैं, इनकी लेंथ और इनका वेट इनका अच्छा होता है। ठीक है, साथ में पैलेटेबल और न्यूट्रिटिव भी होती हैं। एक ही बार में जब देखो हम पढ़ते हैं बेटे तो उस चीज़ को एक बार रिकॉल करते हैं। रिवाइज और रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, जितना ज़्यादा आप रिवाइज और रिकॉल करोगे आपके नंबर उतने अच्छे आएंगे। और ज़्यादातर याद रखना कि अपने आप टेस्ट दो, खुद घर पर
टेस्ट दो, फिर उसको चेक जरूर करो सेल्फ से, और चेक करने के बाद अपनी कॉपी में गलतियां ढूंढो, खुद कितनी गलतियां निकाल सकते हो, और दोबारा उस गलती को करने की कम से कम कोशिश, एक तो करो ही नहीं, या करो हो भी तो बहुत ही नामान्य आता है। जितना आप रिवीजन करोगे देखते जाओगे कि गलतियों की मात्रा कम 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 होते होते एक दिन बिल्कुल गायब हो गई। ऐसा नहीं कि होगी नहीं कभी, बट वो जब तक आप रिवीजन करते रहोगे उनकी मात्रा मिनिमम में रहेगी। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फिश कल्चर, क्या है फैक्टर अफेक्टिंग फिश कल्चर, कौन कौन से फैक्टर हैं इनको, तो बेटा ये मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स बेटा।